स्टंट का खेल में खेलता नहीं। कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है, इतने ही कह सकता हूँ कि मुगरी लाल के सपने हैं। तो आपको पार्टी टिकट नहीं देती है, तो उस स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? पहले तो मैं ये मानता ही नहीं कि पार्टी टिकट क्यों नहीं देगी। और प्रियंका गांधी का भी दौरा है ग्वालियर में 21 तारीख को। प्रियंका ने यूपी में भी बहुत दौरे किए। प्रियंका के दौरे का महत्व जब प्रियंका जनप्रिय नेता हों। प्रियंका तो स्थापित बैठा करके बनाई गई नेता हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं दक्षिण विधानसभा से प्रवीण पाठक जी, उनके कार्य से आप कितने सहमत हैं? मुझे तो दक्षिण छोड़ो, मध्य प्रदेश में 1.5 साल में जी कांग्रेस ने कोई विकास कार्य कराया हो तो बताएं। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान हाजिर हूँ आपके बीच आपकी आवाज़ बनकर। आज हम बात करेंगे ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की। आपको बता दें, दक्षिण विधानसभा से 2013 के चुनाव में भाजपा नेता पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रवीण पाठक ने 121 वोटों से जीत हासिल की और विधायक बने। इस बार ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। और अभी से पार्टियों में कई दावेदारों की कवायद शुरू हो चुकी है, जिनमें से भाजपा के एक दिग्गज नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा का नाम भी काफ़ी चर्चा में है, जिन्होंने ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर सियासी पारा गरमा दिया है। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा से। मिश्रा जी, आचरण न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप लोगों का भी स्वागत करता हूं। जनता के कुछ सवाल हैं जिनके आपको जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल खास तौर से युवा वर्ग का सवाल है कि आपका जो राजनीतिक सफ़र है कहाँ से शुरू हुआ? सफ़र तो बहुत लंबा है, लेकिन चुनावी राजनीति का सफ़र 90 से शुरू हुआ और युवा राजनीति का सफ़र 1974 जेपी मूवमेंट से शुरू हुआ, जब लोकनायक जयप्रकाश जी ने पूरे देश को आंदोलित करके रख दिया। तब से मैं उनसे जुड़ा। आचरण न्यूज़ का एक कार्यक्रम चलता है, क्या बोलता है बाट। जब बाट का हम भ्रमण करते हैं तो उसमें एक सर्वे करते हैं हम लोग। सर्वे में पब्लिक डिमांड आपके नाम की ज़्यादा आ रही है, तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। मेरा अगला सवाल ये है कि स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? इतने बड़े नेता और उच्च पद पर बैठने के बाद भी सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार और आचरण करना का व्यक्तित्व ही मुझे प्रभावित करता है। उन्होंने अपने जीवन में कभी अपने आप को बड़ा नहीं माना, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष रहे हों, राज्यसभा, लोकसभा, पार्टी अध्यक्ष रहे हों। कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करना, कार्यकर्ताओं के लिए खाना परोसना, अधिवेशन स्थल पर स्वयं रहना, ये सारी उनकी खूबियाँ थी। मेरा अगला सवाल है, क्या वाकई आपने दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है या फिर एक राजनीतिक स्टंट माना जाए इसे? स्टंट का खेल में खेलता नहीं। जो अंदर है वो बाहर है। मैंने पार्टी को बताया है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और दक्षिण विधानसभा से लड़ना चाहता हूँ। पहले भी मैं लड़ चुका हूँ, जब आदरणीय भगवान सिंह जी यादव और मैं आमने सामने थे और मैं जीता था वो चुनाव 98 का चुनाव था। इस विधानसभा सीट पर इस वक्त आधा दर्जन से ज़्यादा दावेदार हैं। क्या ये स्थिति पार्टी में घमासान नहीं कराएगी, जिसका फ़ायदा विपक्ष भी उठा सकता है? ये हमेशा होता है। महत्वाकांक्षा राजनीति में जागृत नहीं होगी तो कहाँ होगी। अति महत्वाकांक्षा गलत है। टिकट कोई भी मांगे, लेकिन पार्टी का जो सिंबल जैसे मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा और बाकी लोग उसके लिए काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। अच्छा, अभी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कुछ दिन पहले आपको कांग्रेस से टिकट देकर चुनाव लड़ने की बात कही थी। इसे लेकर आप कितने गंभीर हैं?
मैं बिल्कुल गंभीर नहीं हूँ, अगंभीर हूँ। जी। मेरे लिए वो कोई विषय नहीं है। उस विषय पर न मैं विचार करता हूँ न सोचता हूँ। अगला सवाल है, सिंधिया जी के बीजेपी में आने से पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? पार्टी आगे बढ़ी है, उनके आने से हमें फ़ायदा हुआ है, उनके फॉलोअर पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, बहुत सारे पार्षद बने हैं, कुछ विधायक बनेंगे, कुछ सांसद बनेंगे, तो उनके आने से पार्टी को फ़ायदा हुआ है। ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए खुले मन से, और मैं स्वीकार करता हूँ। मिश्रा जी, अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो उस स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे, क्या करना चाहिए? पहले तो मैं ये मानता ही नहीं कि पार्टी टिकट क्यों नहीं देगी। मेरी कमियां पार्टी मुझे बताएगी, और सच में वो कमियां ऐसी होंगी कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, मेरा व्यक्तित्व, मेरी उम्र चुनाव लड़ने योग्य नहीं है, कुछ तो वो कहेंगे। तो मैं मानता ही नहीं कि मैं चुनाव का टिकट मुझे नहीं मिलेगा। जब मानता ही नहीं तो उस पर प्रतिक्रिया क्या दूँ? कांग्रेस इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है और प्रियंका गांधी का भी दौरा है ग्वालियर में 21 तारीख को, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका ने यूपी में भी बहुत दौरे किए। प्रियंका कई जगह जाती हैं। प्रियंका के दौरे का महत्व जब प्रियंका जनप्रिय नेता हों, लोक नेता हों। प्रियंका तो स्थापित बैठा करके बनाई गई नेता है। सामाजिक सरोकार से उनका कोई लेना देना नहीं है, आम जन से उनका कोई लेना देना नहीं है। भीड़ जुटाना अलग बात है, लेकिन लोगों के दिलों पर राज करना अलग बात है। कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? इतने कह सकता हूँ कि मुगरी लाल के सपने हैं, जहाँ रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, उनके उसमें भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर रहा। 1.5 साल में भी, मतलब मैंने तो यहाँ तक सुना है कि विधायकों को हर महीने 5-7 लाख रुपए कलेक्टर की ड्यूटी थी कि कैसे भी मुहैया कराई। अब अगर ऐसे पैसा बांटा जाएगा तो प्रदेश कहाँ जाएगा? इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की राजनीति करती है। मोदी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कांग्रेस के जो विधायक हैं दक्षिण विधानसभा से, प्रवीण पाठक जी, उनके कार्य से आप कितने सहमत हैं? क्या उन्होंने वाकई कुछ ऐसा विकास कार्य कराए हैं दक्षिण विधानसभा में? मुझे तो दक्षिण छोड़ो, मध्य प्रदेश में 1.5 साल में कांग्रेस ने कोई विकास कार्य कराया हो तो बताएं। आपको विश्वास है कि जब कोरोना काल आया तो ये कोई फेमिना एक्टरों का इंदौर में होने वाला था जी। और वर्तमान मुख्यमंत्री जो अब निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो उसकी मीटिंग ले रहे थे, न कि कोरोना संकट से उबरने के लिए मीटिंग लेनी चाहिए थी, वो नहीं ले रहे थे। तो कितने गंभीर हैं ये समाज के प्रति, कितने गंभीर हैं विकास के प्रति, ये दिखाई देता है। ऐसा कोई डैम, ऐसी कोई सड़क उन्होंने बनवाई हो, ऐसा कोई पुल, बल्कि मनमोहन सिंह ने तो अटल जी की प्रधानमंत्री सड़क योजना को रोक दिया था। तो विकास के कार्यों की रफ्तार को रोकना का काम कांग्रेस करती है। वो व्यक्तिगत विकास तो कर सकती है, लेकिन सब जन हिताय सब जन सुखाय के नारे पर उनका बिल्कुल विश्वास नहीं है। आप अगर विधायक बन जाते हैं दक्षिण विधानसभा से, तो दक्षिण विधानसभा में विकास कार्यों कहाँ देखते हैं आप? किस सबसे पहले प्राथमिकता किस चीज़ को रखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि जो छोटे गली मोहल्ले हैं, वहाँ सड़क ही नहीं है कायदे से, गड्ढम गड्ढा है, एक पानी गिर जाए तो कीचड़ में निकल रहे हैं। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का काम करना पड़ेगा।
लोगों को रोजगारोन्मुख योजनाएं लानी पड़ेंगी। शहर में इन फ्लाईओवर का निर्माण करवाने की ज़रूरत है। अभी आदरणीय शिवराज जी ने पैसा दिया, मेरा सपना था, गंगाराम बघेल का सपना था, ज्योतिष जी ने उसमें सहयोग किया और स्वर्णरेखा नाले पर एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू हो रहा है। हमें ऐसे एलिवेटेड रोड या फ्लाईओवर शहर में कई जगह बनाने की आवश्यकता है। वो आवश्यकता आने वाले समय में पूरी होगी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप एक मंत्री भी रहे हैं, तो एक आदर्श ग्वालियर कैसा होना चाहिए? आदर्श ग्वालियर की किस तरीके की आप कल्पना करते हैं? देखिए, आदर्श ग्वालियर में सबसे पहले पीने के पानी की समस्या का निदान, सीवर, सड़क, बिजली, ये सब हमको व्यवस्थित होनी चाहिए। हमारे हाट बाज़ार व्यवस्थित होने चाहिए, उनकी पार्किंग की सुविधा व्यवस्थित होनी चाहिए। तो हमको लगेगा पूरा ग्वालियर पशु विहीन ग्वालियर हो जाए। लाल टिपारा हम ही ने खोली है, किसी दूसरे ने नहीं। मार्क वाली भी हम ही ने खोली है। ऐसी और गौशालाओं की ज़रूरत है। ये गौशालाएं बने ताकि जो गौ माता हमारी सड़कों पर घूम रही हैं, वो गौ माता उन स्थानों पर आश्रय पा सकें और अपना जीवन सुख से गुजार सकें। जाते जाते मध्य प्रदेश में और दक्षिण विधानसभा के जो आपके शुभचिंतक हैं, क्या आप उनसे कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? आपका जो प्यार और स्नेह मुझे मिला है, मिल रहा है, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि यही प्यार और स्नेह और आशीर्वाद मुझ पर सदैव बनाए रखें। मैं आप ही का बेटा हूँ, आप ही का भाई हूँ, आपके लिए सदैव तत्पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो ये थे भाजपा के पूर्व मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया। आप इनसे कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश, दुनिया और राज्यों की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आचरण न्यूज़, हर कदम आपके साथ। देश, दुनिया और राज्यों की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।